हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम साइबर लॉ यानी साइबर कानून से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। अगर इस वीडियो का प्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की यानी सर्ट इन की है। देखिए, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है सर्ट इन की यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की। और वर्ष 2000 का आईटी अधिनियम भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी सर्ट इन द्वारा भारतीय साइबर सुरक्षा कानून का मार्गदर्शन करने, डेटा सुरक्षा नीतियों को स्थापित करने और साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रशासित किया गया था। और यह ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स और निजी क्षेत्र सहित कई अन्य क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन। देखिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन यह साइबर अपराध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और बुडापेस्ट कन्वेंशन यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने और जांच तकनीकों में सुधार करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर कंप्यूटर से संबंधित अपराध को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर को। देखिए, हार्डवेयर को कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अर्थ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेटा। देखिए, सूचना का अर्थ होता है डेटा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सूचना को बनाने, संग्रहित करने, संचारित करने और प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 66F। देखिए, धारा 66F यह साइबर आतंकवाद से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा का खतरा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैलवेयर। देखिए, मैलवेयर यह एक तरह का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। साइबर अपीलीय अधिकरण में प्रत्येक अपील डैश की अवधि के भीतर दायर की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 दिन के अंदर। देखिए, साइबर अपीलीय अधिकरण में प्रत्येक अपील 60 के अवधि में दायर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोमेट्रिक। देखिए, बायोमेट्रिक यह नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कानून का कौन सा पहलू मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपनीयता विधि। देखिए, गोपनीयता विधि यह साइबर कानून का सबसे मुख्य पहलू है, यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले सिस्टम से कपटपूर्वक कॉपी डाउनलोड करना और डाटा यानी आंकड़ा निकालना है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, साइबर अपराध कहलाता है। देखिए, खुले सिस्टम से कपटपूर्वक कॉपी डाउनलोड करना या डाटा यानी आंकड़ा को निकालना यह साइबर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामग्री को वर्गीकृत और लिंक करना होता है। सोशल मीडिया में हैशटैग
का उपयोग किया जाता है? सामग्री को वर्गीकृत और लिंक करना यानी लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में IoT का अर्थ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका मतलब होता है कनेक्टेड डिवाइस और ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क है, और इन डिवाइस को चीज़ें भी कहा जाता है। ये डिवाइस सेंसर और दूसरी तकनीकों से लैस होते हैं जिनकी मदद से दूसरे डिवाइस और सिस्टम से डेटा ले और भेज सकते हैं। साइबर स्पेस क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, साइबर स्पेस यह एक वैकल्पिक वास्तविकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 संबंधित है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से है। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? देखिए नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क ट्रैफिक की और जाने वाले प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करना होता है। प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने का। कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राउटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? देखिए साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लाउड सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा और अनुप्रयोग सुरक्षा ये साइबर सुरक्षा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईजैकवेयर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए हाईजैकवेयर यह है ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर, सही आंसर है ऑप्शन ए। एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वह डैश के कारावास से दंडित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10(a) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। देखिए IT संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरियाई घोटाला 419 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिशिंग से। नाइजीरियाई घोटाला 419 यह संबंधित है फिशिंग से, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर बात करें फिशिंग, तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग यह एक तरह का साइबर हमला है जिसमें हमलावर किसी और की तरह दिखाकर लोगों से संवेदनशील जानकारी हासिल करता है, और फिशिंग के जरिए हमलावर लोगों को ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से लालच देकर उससे जानकारी हासिल करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस धारा में कपट पूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? सही आंसर है ऑप्शन सी 74 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा डैश के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 2 क्लॉज 1 आई में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 83 में। कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक है, सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्त केर होप्स। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? देखिए, साइबर अपराध का प्रकार नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट यह है सॉफ्टवेयर विकास की संस्था। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, इनपुट डिवाइस नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर। और कीबोर्ड और माउस और बारकोड ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है डैश से? देखिए, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नाम विवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है लेकिन सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा डैश के अंतर्गत अपराध है? सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 67 बी के तहत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा से संबंधित है? धारा 66 डी। आईटी अधिनियम 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल की। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 किस विशिष्ट अपराध को संबोधित करती है? देखिए, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 यह संबोधित करती है, सही आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच के लिए। कंप्यूटर का कौन सा घटक दीर्घकालिक डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी दस्तावेज को प्रमाणित करना। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है दस्तावेज को प्रमाणित करना होता है। वाईफाई को बेईमानी से एक्सेस करना है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी यह एक साइबर अपराध है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक होना। यह साइबर अपराध नहीं है। फिशिंग, लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्शन देना, MITM ये तीनों पीयर टू पीयर साइबर अपराध हैं। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है? देखिए, सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट से। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइबर विधि क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए साइबर विधि यानी साइबर लॉ यहाँ महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए साइबर विधि यानी साइबर लॉ महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि यानी साइबर लॉ के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया यह साइबर विधि यानी साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। किस प्रकार के साइबर हमले में व्यक्तियों को ओटीपी या पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिशिंग के अंतर्गत। कंप्यूटर वायरस है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए कंप्यूटर वायरस यह है एक प्रोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।